घाटी में सब कुछ शांत है, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाएं बताती हैं कि यह शांति कितने दिनों तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। और इसका एहसास गृह मंत्री अमित शाह को भी शायद हो चला है और इसीलिए उन्होंने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सीधे शब्दों में कहें तो आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में अब अमित शाह को सरहद पार पर मौजूद आतंकवादियों से सीधी चुनौती मिल रही है। कैसे, वो भी समझाते हैं, क्योंकि ताज़ा घटनाएं इशारा करती हैं कि आतंकी घाटी में दोबारा से 1990 के दौर को वापस लाने की फिराक में हैं। एलओसी से सटे राजौरी जिले के सीमा पार बैठे आतंकियों के सरगना फिर से आतंकवाद के चरम वाले दौर को लौटाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साल 1990 से 2005 तक के 15 साल राजौरी के लिए सबसे भयावह रहे। इस दौरान दहशतगर्दों ने कई नरसंहारों को अंजाम दिया। ऐसे में राजौरी के ढांगरी में एक बार फिर इसी तरह से अब अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्या से लोग खौफजदा हैं, जो इशारा करता है कि क्या इस बार आतंकी किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए इतिहास समझिए। बुद्धल के नंबल इलाके में 5 अक्टूबर 2005 को आतंकियों ने 2 हिंदू परिवारों के 10 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी। इससे पहले साल 1997 में ऊंचाई वाले क्षेत्र में कालाकोट के ढोक में आतंकियों ने 5 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जुलाई 2005 में समवाडी कोटरंका में एक हिंदू परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा फरवरी 1999 में ढांगरी के साथ लगते बल जराला इलाके में बारात पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि लगभग हर बार आतंकियों के निशाने पर हिंदू ही थे। जानकार जिन्होंने इस दौर में पत्रकारिता की बताते हैं, साल 2005 से पहले राजौरी के हालात इतने खराब और संगीन थे कि हर रोज कहीं न कहीं किसी नागरिक की हत्या की खबर आती ही थी। मौके पर जाकर दिल दहल जाता था। उस समय आतंकवादी बड़ी बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतारा करते थे और कई कांड तो ऐसे भयावह रहे कि आतंकवादियों ने लोगों के सिर धड़ से अलग कर पेड़ पर टांग दिए। उधर पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, वर्ष 1990 से 2005 के बीच जिस तरह की आतंकवादी वारदातें राजौरी में होती थी, अब फिर से वैसे ही हालात बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि सुरक्षा बलों ने सही ढंग से मोर्चा नहीं संभाला और सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता नहीं दिखाई तो राजौरी के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और शायद यही वो खतरा है जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह भांप चुके हैं, क्योंकि अगर ढील बरती तो पूरी लड़ाई शुरू से लड़नी पड़ेगी। लिहाजा सरकार ने सीआरपीएफ के 1800 अतिरिक्त जवानों की तैनाती करने का फैसला किया है। सीआरपीएफ राजौरी जिले में 18 कंपनियां भेजेगा, क्योंकि खबर है एलएसी के पास आतंकी लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं, जो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे हिंदुओं को वापस वहीं रोकना या दोबारा बसाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है।